हेलो स्टूडेंट्स। फिर हम लोग आज कार्ल मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष सिद्धांत के को आगे बढ़ाते हैं। और इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने वर्ग की अवधारणा और वर्ग के बारे में मार्क्स ने जो कुछ कहा आ, उसको समझने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि मार्क्स ने एक कंसेप्ट यूज़ की, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, वर्ग चेतना के संदर्भ में। आप लोग जो भी कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं तो मैंने इसके पहले भी बताया कि मार्क्स के पूरे विचार और जो भी उसके सिद्धांत हैं, जो कुछ भी उनका बौद्धिक योगदान है, उसमें वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा केंद्र में है। वो मतलब सेंट्रल पॉइंट वही है, थीम, इसके आसपास सब कुछ घूमता है। और उसके पहले एक मैंने क्रांतिकारी विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स, इस हेडिंग से भी एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि कार्ल मार्क्स का उद्देश्य क्या था अपने विचारधारा को प्रस्तुत करने के पीछे। तो उसको आप पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि उसको देखेंगे तब कि ये जो वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा दे करके वो क्या चाहते थे, इसके माध्यम से उन्होंने क्या कहने की कोशिश की। तो अपने में वर्ग और अपने लिए वर्ग, इस अवधारणा को हम समझेंगे क्लास कॉन्शियसनेस के संदर्भ में। जब मार्क्स वर्ग की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के साधनों के साथ व्यक्ति का जो संबंध है उसके अनुसार समाज में वर्ग बनते हैं। और इतिहास इसका गवाह है। उन्होंने अपने पुस्तकों में इसके उदाहरण दिए हैं, प्रूव किया, उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की। तो उनकी जो पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी, उसमें उन्होंने अपने में वर्ग और अपने लिए वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, इसकी चर्चा की है। परीक्षा की दृष्टि से ये अवधारणा खास करके यूपीएससी और नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें ये दोनों शब्द पूछे जाते हैं कि क्लास, ये जो फ्रेज़ है अपने में वर्ग और अपने लिए वर्ग, इसका क्या अर्थ है और कैसे मार्क्स ने इसको यूज़ किया है। तो मेरा मेन जो फोकस है इसी बात पर है कि आप इसको समझें कि कब एक वर्ग अपने में वर्ग होता है और कब वो वर्ग अपने लिए वर्ग हो जाता है। बहुत बारीक सा अंतर है इसमें। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी संदर्भ में जब हम वर्ग की चर्चा करते हैं तो मार्क्स के दृष्टिकोण से वर्ग की विशेषताओं में वर्ग एकता, वर्ग संगठन और वर्ग चेतना, ये तीन शब्द आते हैं, तीन विशेषताएं आती, ठीक है। वर्ग, एकता, वर्ग संगठन, वर्ग चेतना। मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली में जो लोग समान स्थान रखते हैं, उत्पादन के साधनों के आधार पर जो समानता रखते हैं, ठीक है, या संपत्ति पर अधिकार की दृष्टि से जो समान स्थिति रखते हैं, तो उसके आधार पर समाज में दो वर्ग बन जाते हैं, एक जो साधन संपन्न है और एक जो साधनहीन है, ठीक है, यहाँ तक। अब जिस वर्ग के पास कुछ नहीं है, जिसका शोषण होता है, वो जो वर्ग है वो कब अपने में वर्ग होता है और कब वो अपने लिए वर्ग बन जाता है। तो सामाजिक वर्ग भी एक तरह का सामाजिक समूह है, लेकिन वो अपने में वर्ग कब है, अपने में वर्ग कब है, वो क्लास इन इटसेल्फ कब है, जब एक वर्ग के जो सदस्य हैं वो उत्पादन के साधनों के साथ संबंध रखते हैं, समान संबंध रखते हैं, या उनकी स्थिति समान होती है, ठीक है ना।
तो क्लास इन इटसेल्फ का मतलब क्या होगा? ऐसा सामाजिक समूह जिसके सदस्य उत्पादन के साधनों के साथ समान संबंध रखते हैं, यानी जिनके उत्पादन के साथ संबंध समान है, जिनकी स्थिति समान है, बस यहाँ तक ये क्लास इन इटसेल्फ है। लेकिन यानी उस वर्ग के सदस्य ये भी जानते हैं कि हम सबकी स्थिति समान है, ठीक है। लेकिन यही वर्ग क्लास 4 इटसेल्फ कब हो जाता है? जब क्लास इन इटसेल्फ के लोगों में ये एहसास आ जाता है कि उनका शोषण हो रहा है, ठीक है। जब तक वो इस बात के प्रति जागरूक नहीं है कि उनका शोषण हो रहा है और उन्हें अपनी स्थिति बदलनी है, ठीक है, तो वो कॉन्शियस जब तक नहीं होते हैं, जब तक उनमें ये इस प्रकार की चेतना नहीं आती कि उनको वर्ग संघर्ष करना है, उनके शोषण का कारण क्या है, तब तक हम उसको क्लास 4 इटसेल्फ नहीं कहते, ठीक है। सब लोगों की स्थिति एक जैसी है, सभी ये मानते हैं कि हम सभी मजदूर हैं, हम सभी श्रमिक हैं और हमारे उत्पादन, हमारे पास वेतन आता है और बस यही जो स्थिति हमारी है समाज में वो है, और हम सब एक जैसे हैं, यानी उस समूह के सदस्य जितने भी श्रमिक हैं ये मान के चलते हैं कि हमारी सबकी स्थिति एक जैसी है, तब तक वो क्लास इन इटसेल्फ है। लेकिन जब ये जागरूकता, जब उनमें ये चेतना आ जाती है, कॉन्शियसनेस, मैंने ऊपर शब्द दिया क्लास कॉन्शियसनेस, तो जब ये क्लास कॉन्शियसनेस आ जाती है उस सामाजिक समूह में जिसका कि उत्पादन के साधनों के साथ समान संबंध है, वो जब ये महसूस करता है, इसके प्रति जागरूक हो जाता है कि उसके शोषण का कारण क्या है। पहला तो ये उसका शोषण हो रहा है, फिर उसके शोषण का कारण क्या है इसका उसको एहसास होता है, और फिर उस शोषण के कारण को उसको कैसे हटाना है। तो मार्क्स कहता है कि ये जो वर्ग चेतना और वर्ग एकता जब उत्पन्न हो जाती है तो क्लास इन इटसेल्फ जो है वो क्लास 4 इटसेल्फ में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें बदल जाता है, और फिर वो संघर्ष करता है किसके विरुद्ध? पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध, ठीक है। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, इसकी सारी व्याख्या पूंजीवादी समाज पर, पूंजीवादी युग के ऊपर केंद्रित है, उसी का विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। तो इस स्थिति में जब वर्ग चेतना आ जाती है, कॉन्शियसनेस आ जाती है, पूरा वर्ग एक हो जाता है, और फिर वो क्या करेगा? अपनी स्थिति को बदलने के लिए कोशिश करता है, और बदलने के लिए जब वो कोशिश करता है तो पूंजीवाद के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, यानी पूंजीपति के विरुद्ध खड़ा होता है। और मार्क्स कहता है कि वो जब दूसरे वर्ग से संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है तो ये शोषणकारी जो व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था, वो समाप्त हो जाएगी और उसके स्थान पर वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। तो ये क्लास इन इटसेल्फ और क्लास 4 इटसेल्फ, ठीक है, अपने में वर्ग और अपने लिए वर्ग, ये दो जो फ्रेज हैं, इन दो शब्दों का अर्थ और इनको कैसे मार्क्स ने यूज़ किया, इसको आप पढ़ें, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मार्क्स कहते हैं आगे कि पूंजीपति द्वारा जब सर्वहारा का शोषण किया जाता है तो उस शोषण से क्या होता है? जो सर्वहारा है उसमें एलिनेशन की फीलिंग आती है, वो अलग हो जाता है, अलगाव हो जाता है, वो सबसे डिटेच हो जाता है, और उस डिटेच हो जाने के कारण वो क्या करेगा? जब एक बार श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग के सदस्यों को पता चल जाता है कि उनका शोषण किया जा रहा है, तो वे केवल स्वयं का वर्ग बनने के बजाय खुद के लिए एक वर्ग बन जाते हैं और क्रांति में आगे बढ़ जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और यह वर्ग चेतना इस प्रकार वर्ग संघर्ष की ओर उनको ले जाती है। अब इस कंसेप्ट के बाद में हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि पूंजीवादी युग में ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती है जिनकी वजह से वर्ग संघर्ष इतना तीव्र होता है कि एक क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मार्क्स ने इसके बारे में जो विस्तार से चर्चा की है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका उल्लेख करेंगे।